उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय जी, आदरणीय योग मेरे शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति का मेरे जन्मभूमि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं आधुनिक युग में गांधी के विचार के इस विषय पर अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज है 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर के दिन हम लोग राष्ट्र पर्व के रूप में मनाते हैं। आज का यह दिन समर्पित है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। जब महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, जब महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आता है, तो हृदय उनको सत्य सत्य नमन करने को झुक जाता है, तो हृदय उनको सत्य सत्य नमन करने को झुक जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी खून से लिखी थी हमारी आजादी की कहानी, ऐसे महान शख्स की मैं आज बात कर रही हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया अपनी आजादी की सांस दिलाने में। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में उसके विचारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक ऐसा ही है हमारे महात्मा गांधी जी के साथ भी। देश के राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, उन्होंने न सिर्फ हमारी आजादी के लिए कुर्बानी दी, बल्कि महान विचारों के साथ अपने देशवासियों के जीवन में बदलाव लाने का भी प्रयास किया था। आज पूरा देश 2 अक्टूबर मना रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम बापू के अनमोल विचार को याद करें और इसे अपने जीवन। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु केवल अपनी खुशबू को देता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। इसका मतलब है कि मनुष्य की कर्म ही उसकी खुशबू होती है, मनुष्य की कर्म ही उसकी खुशबू होती है। लोग कहते हैं गांधी की ताकत क्या है, लोग कहते हैं गांधी का विचार क्या है, तो सुनिए गांधी की ताकत और गांधी के विचार क्या है। एक दिन की बात है, किंग के यहाँ से गांधी जी का एक प्रोटोकॉल आया, एक कागज आया। उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि आपको किंग से मिलने का समय दिया गया है, आपको इस समय में किंग से मिलने के लिए आना होगा। ग्रे कलर का पैंट होना चाहिए, ग्रे कलर का कोट होना चाहिए और टाई ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वो तो पहले हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े छाती वाले व्यक्ति जो अपने परदेश की जमीन पर भी डटे रहे, सिर्फ एक धोती पहनकर आया है। तो किंग ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तो सुना था इसके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नंगा आएगा। तो इसलिए आपने कहा सर उसे बुलाओ, मैं भेज दूं। उसने कहा, किंग ने कहा कि नहीं, तुम्हें अंदर आना है। लेकिन जब हमारे गांधी जी अंदर गए तो किंग का पहला सवाल था, "Now Mr. Gandhi, where are you now? तुम्हारे कपड़े कहाँ गए?" बिना झिझके हिंदुस्तान के सबसे बड़े छाती वाले व्यक्ति ने प्रदेश की जमीन पर अपने सबसे बड़े राजा के सामने कहा कि आपने तो पूरा हिंदुस्तान के कपड़े को आपने चुरा लिए हुजूर। तो ये थी हमारी गांधी, तुम हो युग परिवर्तक, तुम हो संस्थापक, तुम्हें युग युग तक युग नमस्कार, नाम सदा रहेगा अमर बाबू तुम्हारा, तुम तो हो सूरज की संतान। जय हिंद, जय भारत।